दोनों ने कसम खाई है कि हम आतंकवाद को मिटा देंगे। और दोस्तों, आपने हूथीस का तो नाम सुना ही है, सुना है कि नहीं सुना हूथीस का नाम? उसको पैसा कौन दे रहा है? उसको कौन बोल रहा है तुम इसराइल को अटैक करो? और पाकिस्तानी और बंगड़े शंगड़े गिद्दे, इससे ले लो, इससे ले लो, भीख मांग लो, रोल ओवर करवा लो, किसी तरीके से हर साल पाकिस्तानी अपने गाड़ियों में तेल भरते हैं। जहां पे पाकिस्तानियों की देनदारी होती है, पाकिस्तानी भूल जाते हैं। बड़े मासूम कौम है इस मामले में ना। जहां पे उनको देना पड़ता है भूल जाते हैं, जहां पे लेना पड़ता है डेली याद दिलाएंगे 5 बार। पाकिस्तान बनाता है जांघिए, पाकिस्तान बनाता है बनियान, पाकिस्तान बनाता है तौलिए। ये पाकिस्तान के हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग है, ये हाइट ऑफ टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान। ईरान कितने जांघिए खरीद लेगा पाकिस्तान से? ईरान कितनी बनियान, एक ईरानी कितनी अंडरवेयर पहन लेगा बताओ? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ईरान और पाकिस्तान ने मरते दम तक दोस्ती निभाने की कसम खा ली है। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। और दोनों ने कसम खाई है, दोनों ने कसम खाई है कि हम आतंकवाद को मिटा देंगे। ये दोनों की कसम है, ईरान की भी कसम है और पाकिस्तान की भी कसम है। और बोला है कि आइए दोनों मिलके आतंकवाद के खिलाफ लड़ें। इंतजार कर रहा हूं, यहाँ पे आप लोगों को हंसना है। यू हैव टू लाफ यार। आप लोग हंस नहीं रहे, आप लोग सीरियसली ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, असल बात तो ये है कि ये जो दोनों देश हैं, ईरान और पाकिस्तान, ये दुनिया के सबसे बड़े सपोर्टर ऑफ टेररिज्म हैं। और जब ये आपस में ऐसी बातें करते हैं ना, जब ये आपस में ऐसी बातचीत करते हैं कि साहब चलो तुम भी टेररिज्म से लड़ो, हम भी टेररिज्म से लड़ेंगे और दोनों मिलकर टेररिज्म से लड़ेंगे। एक मैं आपको बात बताता हूं, आज से 2 महीना पहले ईरान ने टेररिस्ट को मारने के लिए पाकिस्तान के अंदर बम मारा था। ओके, आपको पता है ना? ईरान ने पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म खत्म करने के लिए वहां पे बम मारा था और पाकिस्तान ने ईरान के अंदर टेररिस्ट को खत्म करने के लिए बम मारा। और दोनों तरफ बलूचिस्तान। अब ये जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे 2 महीना पहले, आज की तारीख में गठबंधन बना रहे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। क्या ऐसा कोई और गठबंधन है जो आपके ध्यान में है? तो बताइए कि चोरों ने गठबंधन बना लिया कि आज के बाद चोरी नहीं होगी। क्या ऐसा कोई गठबंधन आपके दिमाग में है? जरूर कमेंट्स में लिखिएगा दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से बड़े बड़े टेरर ग्रुप हैं जो एक दूसरे ने पाल रखे हैं। भाई साहब, एक दूसरे ने पाल रखे, मेरे पास पूरी लिस्ट है। और ये जो लिस्ट पढ़ेगा उसको पीएचडी पक्का मिलेगी। मेरे पास भी लिस्ट है। अब ये देखिए, ईरान का जो प्रॉक्सी ग्रुप है हमास, ये ग्रुप है, आपने नाम सुना है, सुन्नी इस्लामिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 1988 में ये जन्मी थी। फंडेड आर्म्ड एंड ट्रेन्ड बाय आईआरजीसी, इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कोर ने इसको सिंस अर्ली 90s इसको फंड करा, आर्म करा, ट्रेन करा। ये हमास है। हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह मतलब पार्टी ऑफ गॉड, पार्टी ऑफ गॉड यानी कि अल्लाह की पार्टी, हिजबुल्लाह का नाम है। ये लेबनीज गवर्नमेंट के ऊपर बहुत जोर से पकड़ रखती है। ये एंटी सेमिटिज्म यानी कि यहूदियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इसने जन्म लिया था। और इसके पास तकरीबन 1.5 लाख मिसाइल आज की तारीख में भी हैं। इनके पैसे यानी कि इनका बजट, इनके सप्लाईज, इनके हथियार, इनकी ट्रेनिंग सब की सब ईरान से आती है। और हाल ही में जो दमिश्क में ईरानी जर्नैल मारा गया था, इजराइल ने मिसाइल मारी थी, ईरानी जर्नैल जो मर गया था सबसे सीनियर, वो हिजबुल्लाह के अंदर बैठा था। वो एक्चुअली ही वाज अ मेंबर ऑफ द शूरा काउंसिल। शूरा काउंसिल टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। उस शूरा काउंसिल में हिजबुल्लाह की एक ईरानी जनरल भी था, इतने क्लोज थे। ठीक है जी। हिजबुल्लाह, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, इसका नाम पहले हरकत अल जिहाद या इस्लामी अल फिलिस्तीन भी होता था। उसके बाद दोस्तों ये इन्होंने फिलिस्तीन में, ये देखे ना कहां कहां पाल रखी है इसने। गाजा में हमास पाली है, लेबनान में हिजबुल्लाह, पैलेस्टीन के अंदर पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद, इराक के अंदर कातिब हिजबुल्लाह 2007 में बनाई थी। ये ईरान की है पार्टी। जो आतंकवाद के खिलाफ ईरान लड़ना चाहता है वो ये है। आसिफ अल हक, कोई आसान नाम दे देते तो हमें भी याद हो जाता। आसिफ अहल अल हक, ये इसने इराक में बनाई थी। हरकत हिजबुल्लाह अल नजाबू, पार्टी ऑफ द गॉड्स नोबल्स, ये 2013 में इसने बनाई।
सीरिया के अंदर। कतैब सैयद अल शुहादा, ये 2013 में बनाई सीरिया में। बदर, ये इसने बनाई इराक में। अंसार अल्लाह, ये इसने बनाई यमन में। पाकिस्तान के अंदर इसने बनाई ज़ैनबियुन ब्रिगेड। ज़ैनबियुन ब्रिगेड वो थी जो कल यानी कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने बैन कर दी थी, बोला टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जहाज लैंड नहीं हुआ था अभी तक, इब्राहिम रियासी का जहाज लैंड नहीं हुआ, इसने हवा में ही बैन कर दी पाकिस्तान ने, क्योंकि अपने चौथे अब्बू अमेरिका, पहला मैं हूं ना, चौथे अब्बू अमेरिका को खुश करने के लिए देखो हमने ईरान के ऊपर एक्शन ले लिया, इसने लीपापोती करी और डाल दिया। ज़ैनबियुन ब्रिगेड है। अफगानिस्तान के अंदर फातिमियुन डिवीजन, देखिए जो ज़ैनबियुन ब्रिगेड है पाकिस्तान के अंदर दोस्तों, वो भी शियाओं को लेकर है कि सारे शिया मिलो, हम तुम्हें आर्म करेंगे, ट्रेन करेंगे और तुम जाओ सीरिया में लड़ो। ठीक है जी। अब फातिमियुन डिवीजन, अफगानिस्तान के जो अंदर शिया हैं उनको भी पकड़ के इन्होंने टेररिज्म के काम पे ईरान ने लगा दिया है। बहरीन के अंदर अब लोग कहते हैं कि साहब ईरान को इस्लामिक दुनिया वाले क्यों नहीं सपोर्ट करते। अबे इसलिए सपोर्ट नहीं करते कि इन्होंने जहर की बूटियां बोल रखी हैं हर जगह। अब ये देखो बहरीन के अंदर इन्होंने सराया अल अश्तार इन्होंने बनाई है, सराया अल मुख्तार बहरीन के अंदर बनाई है। सराया अल अश्तार और सराया अल मुख्तार, ये दो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है बहरीन के अंदर बनाई है। सऊदी अरेबिया के अंदर इन्होंने बनाई है हिजबुल्ला अल हिजाज, हिजबुल्ला अल हिजाज। और दोस्तों आपने हुथीज का तो नाम सुना ही है, सुना है कि नहीं सुना हुथीज का नाम? उसको पैसा कौन दे रहा है? उसको कौन बोल रहा है तुम इजराइल को अटैक करो? या अब दोस्तों हम आते हैं पाकिस्तान बैक्ड टेरर ग्रुप। ये कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस है CRS अमेरिका की, जिसने पूरी रिसर्च करी है ग्लोबली ओरिएंटेड मिलिटेंट्स जो हैं या ग्लोबली ओरिएंटेड टेररिस्ट हैं, उसमें पाकिस्तान ने किस किस को फंड करा है और किस किस को मदद करी है। पहले अलकायदा, दूसरा अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, AQIS बोलते हैं इसको, इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस, ISKP और ISK भी बोलते हैं इसको, ये ग्लोबल हैं। अफगानिस्तान ओरिएंटेड है अफगान तालिबान नंबर 1, हक्कानी नेटवर्क, ये इन्होंने 2 करे हैं। भारत और कश्मीर के अंदर जो इन्होंने आतंकवादी संगठन खोले हैं उनका नाम है लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल जिहाद इस्लामी, हरकतुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन। ये एक्टिव वाले हैं भाई आज की तारीख में, समझ रहे हैं? जो इतने 30 साल से 35 साल से खून खराबा चल रहा है उसका कोई यहाँ पे अकाउंटिंग नहीं है। वो चले गए JKLF वेकेएलएफ टाइप के जो पुराने थे, अल फरान हुआ करता था हमारे टाइम पे बहुत पहले, ये खत्म, इनका नाम ही नहीं लिखा है। ये जो आज की तारीख में एक्टिव है उनका नाम है ये। अब जो डोमेस्टिक हैं, जो इन्होंने खुद पाल पोस के अपनी ज़मीन में काटने के लिए लोगों को बनाए हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो अब इनकी वाट लगा रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये इनके अंदर बने हैं, पाकिस्तान के अंदर है, जो पाकिस्तानियों की वाट लगा रहा है। जैश अल अदल जिसको पहले जुंदुल्ला भी कहते थे, ये बलूचिस्तान के अंदर बना रखा है। अब एंटी शियाओं को मारने के लिए पाकिस्तान ने क्या बना रखा है? सिपाह सहाबा पाकिस्तान, इसको पहले अहले सुन्नत वल जमात भी कहते थे, SSP को, यानी कि सिपाही साहबा पाकिस्तान को अहले सुन्नत वल जमात भी कहते थे। ये फाटा में एक्टिव थी, यानी कि अब खैबर पख्तूनख्वा हो गया, पंजाब और कराची में एक्टिव थी। लश्कर जानवी ये फाटा में, पंजाब में, बलूचिस्तान, कराची और अफगानिस्तान में एक्टिव थी लश्कर जानवी। ये हार्डकोर सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शियाओं को मारती हैं। तो दोस्तों ये अभी तक की स्टोरी है कि जिन दोनों ने, जय और वीरू ने कसम खाई है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, ये तो इनका कच्चा चिट्ठा है। तो दोस्तों एक और खबर है, ये भी बड़ी कॉमेडी वाली खबर है, आप देखिएगा इसको। इब्राहिम रियासी राष्ट्रपति ईरान पाकिस्तान में है इस वक्त लाहौर में है, और क्या बोलते हैं वो ये फरमा रहे हैं कि साहब आपकी और हमारी ट्रेड कितनी है? उसने बोला साहब तकरीबन $2 अरब, बाकी तो जो झांसे वाली है वो 3 अरब और होगी, लेकिन जो एक्चुअल ट्रेड है हमारी तकरीबन 1.5 से लेकर $2 अरब। इसने बोला अरे ये तो बहुत बुरी बात है, माहौल बिना फूल, ये ट्रेड और ज्यादा होनी चाहिए, चलो $10 अरब की ट्रेड करा। और पाकिस्तानी और बंगड़े शंगड़े गिद्दे पाकिस्तानियों ने शराब पीते हैं, ठीक है, और मैं बता रहा हूँ कितनी ब्लैक लेवल की बोतलें बनी होंगी पाकिस्तान में। ये पागल हो गए खुशी हमारे, इन लोगों को ये नहीं पता है कि इब्राहिम रियासी इनको चूरन दे रहा है।
और इनको पता भी होगा तो ये ऐसा दिखा नहीं रहे, पब्लिक के सामने कह रहे हैं 10 अरब 10 अरब, जैसे कि इब्राहिम रियासी ने बड़े बड़े सूटकेस लाके इनके मुंह पे 10 अरब मार दिए। दैट इज नॉट द केस। भाई साहब, आज की तारीख में पाकिस्तान कितना तेल इंपोर्ट करता है आपको पता है? पाकिस्तान का एनुअल इंपोर्ट जो है तेल का, वो कितने का है? पाकिस्तान का एनुअल एनर्जी इंपोर्ट, जिसमें गैस भी शामिल, तेल भी शामिल दोस्तों, ये है तकरीबन 17.5 अरब डॉलर का। 17.5 अरब डॉलर का है ये। पाकिस्तान मांगे तांगे का, इससे ले लो, इससे ले लो, भीख मांग लो, रोल ओवर करवा लो, किसी तरीके से हर साल पाकिस्तानी अपने गाड़ियों में तेल भरते हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने क्या बोला कि 10 अरब की ट्रेड होनी चाहिए, वो करेगा क्या? और यार देखो, ट्रेड क्या होती है कि मैं आपको बेचूं, आप मुझे बेचो, आप मुझे बेचो, मैं आपको बेचूं, दोनों एक दूसरे को पैसा दें। दैट इज कॉल्ड ट्रेड। मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जो आपके पास है, मेरे पास नहीं है, आपके पास है, मैं आपसे खरीदता हूं। आपको ज़रूरत है कुछ चीज़ों की जो मेरे पास है, आपके पास नहीं है, आप मुझे पैसे देते हैं, मैं आपको बेचता हूं। दिस इज बेसिकली ट्रेड। समझ गए आप? अब नेक्स्ट स्टेप पे आइए। पाकिस्तान के पास है ऐसा क्या जो ईरान को चाहिए? पाकिस्तान बनाता है जांघिए, पाकिस्तान बनाता है बनियान, पाकिस्तान बनाता है तौलिए। ये पाकिस्तान के हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग है, ये हाइट ऑफ टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान में। ईरान कितने जांघिए खरीद लेगा पाकिस्तान से? ईरान कितनी बनियान, एक ईरानी कितनी अंडरवेयर पहन लेगा बताओ? एक बंदा तो एक ही पहनेगा एक समय। पाकिस्तानी ये उम्मीद करते हैं कि 80 भी मुसलमान तो तुसी भी मुसलमान, तुसी 5 पहन लो, तुसी 5 पहन लो, 5 बनियान 5 जांघिए पहन लो, और जब नहा के निकलोगे तो 5-5 तौलिए, एक तौलिए से सर पहुंच रहे हो, एक से पीठ पहुंच रहे हो, एक से पैर पहुंच रहे हो, ऐसे कर देना, तब पाकिस्तान की इकोनॉमी संभलेगी। ये तो हाल है इनके। ओ भाई, पाकिस्तान कुछ बनाता ही नहीं है, पाकिस्तान क्या ट्रेड करेगा? पाकिस्तान के पास है ही नहीं कुछ मसाले मसूले कुछ दे दिए, पाकिस्तान इज गॉट नथिंग। जो ईरान को चाहिए, भाई ईरान इज फ्लोटिंग ऑन ऑयल। ईरान को आज की तारीख में मुसीबत है, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, यूएन ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। अब सैंक्शन लगा रखे हैं तो खुले आम वो तेल नहीं बेच सकता, इसलिए उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। कल अगर ये सैंक्शंस हट जाएं तो ईरान कैन बिकम अमंग द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। साफ सीधी बात है, लेकिन उसके ऊपर सैंक्शंस हैं, वो खुल के ऐसे बेच नहीं सकता। अब बीच में आता है पाकिस्तान। एक पाइपलाइन की बात होती है, और पाइपलाइन की बात ये होती है कि जरदारी के टाइम पे बहुत पहले साइन हो जाता है, और ये बोला जाता है कि जना इस बार भी जो आया है वो जरदारी के कहने पे आया है, वो जरदारी के पर्सनल फोन कॉल पे आया है ईरान का प्रेसिडेंट, वरना पाकिस्तान एज अ स्टेट की कोई औकात नहीं थी कि बुला ले, वरना 10 बार पहले बुला लेते। तो जाने वाले लोग हैं, बुलाने वाले तुम नहीं। वो तो जरदारी का भला हो जिसने बुला लिया पाकिस्तान के अंदर। अब हुआ क्या, इन्होंने स्टोरी समझाई कि जनाब ऐसा है कि ये हम लोग पाइपलाइन बनाएंगे, पहले की बात बता रहा हूँ, पाइपलाइन बनाएंगे, पाइपलाइन ईरान बॉर्डर तक बनाएगा, पाकिस्तान बॉर्डर तक, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर तक, यहाँ पे दोनों की कपलिंग हो जाएगी, यहाँ पे मिल जाएंगे, फिर वहाँ से तेल आएगा, गैस आएगी, और पाकिस्तान का जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो एक बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि ऑयल एंड गैस आएगी, ऑयल एंड गैस आएगी। ये सारा मैटर हो गया। अब ईरानी तो ईरानी, उन्होंने बनाना शुरू करा और बॉर्डर तक वो पाइप ले आए। ईरानियों ने पाइप बनाना शुरू करा, जो डील साइन करी थी पाकिस्तान के साथ, वो पाइप लाए और बिल्कुल बॉर्डर पे आके उन्होंने पाइप रोक दिया। जब बॉर्डर पर पाइप रोका तो उन्होंने पाकिस्तान की ओर देखा, बोला वो भाईजान थोड़ा पाइप। उसने बोला हमारा तो पाइप है ही नहीं, हमने बनाया नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है पाइप बनाने के। असल में बात थी पैसे नहीं है, बात सच है, राइट? पाकिस्तान ना कभी कभी बच्चा बन जाता है कि यार पैसे नहीं है हमारे पास। सच बात तो है कि पाकिस्तान को डर लग रहा बहुत ज़्यादा अमेरिकन से, और अमेरिकन ने उनकी चाबी भी रखी अच्छी तरीके से। बोला है कि बेटा अगर तुमने ईरान के साथ कोई डील करी ना, दोनों टांगें तोड़ के तुम्हारी, फिर तुम्हें नचवाएंगे नाच बढ़िया वाला। तो पाकिस्तानियों ने अब तक मना करा। अच्छा, बीच में पाकिस्तानी भूल गए कि उसमें फाइन का भी एक पैराग्राफ था नीचे कहीं लिखा हुआ, ये पाकिस्तानी भूल गए। जहाँ पे पाकिस्तानियों की देनदारी होती है पाकिस्तानी भूल जाते हैं, बड़े मासूम कौम है इस मामले में ना, जहाँ पे उनको देना पड़ता है भूल जाते हैं, जहाँ पे लेना पड़ता है डेली याद दिलाएंगे 5 बार। अब सुनो, ईरान ने पढ़ा, ईरान को पता लगा कि ये तो पाकिस्तान ने पैसे हमें देने, क्योंकि उन्होंने पाइपलाइन नहीं बनाई, इनके ऊपर फाइन लगेगा। तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करा ईरान ने, बोला हबीबी अगर तुम 2024 तक पाइपलाइन नहीं बनाती तो तुम हमें $18 अरब फाइन देती। $18 अरब।
जिन्ना ने नहीं देखे थे 18 अरब डॉलर, इनके होश फाख्ता हो गए, ये रोने लगे पाकिस्तानी। ये पैर वैर पकड़ने चले गए तेहरान, बोला कि भाईजान कुछ करो यार, ऐसे 80 भी मुसलमान तक तो सिर्फ कह रहा है यार, तुम एक डायलॉग रोज रिपीट करते हो यार, 80 भी मुसलमान तो सिर्फ नोटों की बात करो, ईरान को नोट की जरूरत है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इन्होंने इसी तरीके से मैटर को रफा दफा करा, बोला कि हाँ हम पाइपलाइन बनाएंगे, हम पाइपलाइन बनाएंगे। तो पाइपलाइन ज़्यादा महंगी नहीं है यार, 100 मिलियन 200 मिलियन 300 मिलियन कितने की होगी, राइट? आई डोंट नो कितने की होगी, लेकिन ज़्यादा महंगी थोड़ी ना होगी पाइपलाइन यार, और पाकिस्तान से बॉर्डर तक तो बनानी है बना। तो फिर पाकिस्तान ने गुहार लगाई, ईरान से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि ईरान भाई हमारे ऊपर फाइन मत लगाओ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मत जाओ, हम पाइपलाइन बनाएंगे और आपके साथ ट्रेड करेंगे जैसा हमने साइन करा था। ये आया है, लेकिन वो कह क्या रहा है यार, रियासी का गेम, के रियासी का गेम यही तो है कि जो 17.5 अरब डॉलर का तेल और गैस तुम पूरी दुनिया से ले रहे हो, अभी भी हमसे लो ना यार, हम तो बगल में, हम तो पड़ोसी है, पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा। और पाकिस्तानी इतने खुश हो गए कि पाकिस्तानियों को एक्चुअली लगा कि ये इन्वेस्टमेंट कुछ करने वाला है। अरे वो खाक इन्वेस्टमेंट करेगा, वो करेगा खाक इन्वेस्टमेंट, वो सिर्फ तुम्हारे पास तेल बेचने आया है। और दूसरी चीज़, चुपचाप तुम्हें बताने आया है कि अगर इजराइल के साथ मामला हाथ से निकलेगा, ठीक है, तो हमारी पीठ पे तुम खंजर मत डालना अभी भी, वरना ईरानी आदमी भूलता नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पूरा।